नमस्कार दोस्तों, अगर आप थोड़ा भी जियो पॉलिटिक्स को फॉलो करते हो तो आई नो आप लोगों ने एक कहावत जरूर सुनी होगी कि डिप्लोमेसी के अंदर वर्ड से ज्यादा एक्शन बोलते हैं। रिसेंटली भारत के प्रधानमंत्री रशिया पहुंचे और पूरा सोशल मीडिया भारत के प्रधानमंत्री और रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की इमेजेस से भर गया। कई सारी इमेजेस इनकी दोस्ती की सामने आने लगी और ये सब रिसेंट विजिट की थी। पुराने विजिट की तो और भी कई सारी ऐसी तस्वीरें जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट हो रही थी। इतना ही नहीं, भारत के प्रधानमंत्री को रेड कारपेट ट्रीटमेंट रशिया के अंदर मिला, गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया, साथ में इन्हें हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया। जिसके बाद ऑब्वियसली चाइना जो रशिया से अपने रिलेशन को इंप्रूव कर रहा है, जिसके रिलेशन लगातार वेस्ट से कमजोर हो रहे हैं और अब रशिया के रिलेशन के ऊपर ही डिपेंडेंट है, क्योंकि चाइना के जो रिलेशन है वो किसी और कंट्री के साथ में बहुत ज्यादा अच्छे देखने को मिल नहीं रहे। साउथ चाइना सी के अंदर इनका डिस्प्यूट चल रहा है, इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर लगभग हर कंट्री से ये लोग लड़ रहे हैं। ले दे के एक पाकिस्तान है जिसके साथ में इनके रिलेशन अच्छे हैं, पर पाकिस्तान भी डेप्थ मांगता रहता है। पर अगर मैं ग्लोबल सुपर पावर की बात करूं, ग्लोबल लेवल में किसी बड़ी कंट्री की बात करूं, तो रशिया ही एकमात्र देश है जो कि अभी चाइना के साथ में अच्छे रिलेशन होल्ड कर रहा है। ऐसी कंडीशन में अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर वापस रशिया जाएंगे, जिनके साथ में रशिया के बहुत अच्छे संबंध है, तो ऑब्वियसली चाइना को दिक्कत होने लगेगी। और रिसेंटली चाइना की मीडिया ने लगातार नए नए स्पेकुलेशन भारत के प्रधानमंत्री की इस विजिट से निकाले हैं। इतना ही नहीं, इन्होंने ये भी कहा है कि भारत के प्रधानमंत्री जब रशिया जाते हैं तो वेस्टर्न मीडिया इतनी कुछ बहुत बड़ी बड़ी बातें करती नहीं है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं लगाती है। पर वहीं ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी अचानक से उभर के आ जाती है जब चाइना के प्रेसिडेंट रशिया जाते हैं या फिर रशिया के लीडर चाइना आते हैं। तो इस तरीके की हिपोक्रेसी क्यों की जाती है? इस तरीके की बातें लगातार चाइना के मीडिया में, सोशल मीडिया के अंदर सर्कुलेट हो रही थी। चाइना पूरी तरीके से भारत को टारगेट करने का प्रयास कर रहा था। चाइना पूरी तरीके से वो काम कर रहा था जो वेस्टर्न मीडिया करती है। जो कंट्री उनकी आइडियोलॉजी के खिलाफ है या फिर उनकी खुद की डिप्लोमेसी के खिलाफ है, उनके खिलाफ नए नए आर्टिकल, नई नई कॉन्स्पिरेसी के लॉजिक के अनुसार ये निकालने लग जाते हैं। चाइना ने भी वही करने का प्रयास किया, पर चाइना की मीडिया की उतनी डोमिनेंस है नहीं। अब चाइना की मीडिया ने किस तरीके के एलिगेशन लगाने का प्रयास किए, उन सारी चीज़ों को मैं शुभेंद्र चौहान आप लोगों के साथ में डिटेल में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आपको UPSC CSE की तैयारी करना है ना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोल बाग, मुखरीनगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर इंडिया के ये टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ाएंगे। GS, CSET, ऐसे करंट अफेयर्स, एथिक्स, ये सारी चीजें आप लोगों को एक ही कोर्स के अंदर मिलेगी। साथ में आप लोगों को स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन दी जाएगी, एजुकेटर द्वारा 1-on-1 मेंटरशिप दी जाएगी, टेस्ट सीरीज दी जाएगी, यानी कि कंप्लीट गाइडेंस आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाला है। UPSC CSE 2023 के अंदर अनअकैडमी से कई सारे टॉपर्स निकले हैं। ये प्लेटफॉर्म रिलायबल है, अगर आप जुड़ना चाहते हो तो बिल्कुल से जुड़ सकते हो। अगर आपको UPPCS की तैयारी करना है तो आप प्रयागराज वाले सेंटर के ऊपर जुड़ सकते हो। अगर आप इंग्लिश मीडियम के करोलबाग के स्टूडेंट हो तो आप करोलबाग के अंदर जुड़ सकते हो, दिल्ली के स्टूडेंट हो तो। अगर आप हिंदी मीडियम में दिल्ली में स्टूडेंट हो तो आप मुखरी नगर वाले सेंटर के ऊपर जुड़ सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर और कमेंट के अंदर मैंने लिंक जो है वो प्रोवाइड की हुई है हर एक सेंटर की, आप वहां पर एनरोल कर सकते हो। देखो, हुआ कुछ ऐसा कि जब भारत के प्रधानमंत्री रशिया पहुंचे तो चाइना की मीडिया ने इस एक्शन को अलग अलग तरीके से स्क्रूटिनाइज किया और कोशिश ये की कि जो इंडिया है, जो अभी वेस्ट के साथ और रशिया के साथ, दोनों के साथ अच्छे संबंध बनाने का प्रयास कर रहा है और बीच में एक टाइट रोप डिप्लोमेसी खेल रहा है अकॉर्डिंग टू चाइना। भारत की डिप्लोमेसी पूरी तरीके से फेल हो जाए, इस चीज को करने का प्रयास चाइना द्वारा यहां पर किया गया। चाइना का एक डर यह भी था, देखो, अगर भारत रशिया और वेस्टर्न कंट्री दोनों से बातचीत कर रहा है, दोनों से अच्छे संबंध बना के रख रहा है, तो ऐसी कंडीशन में जहां पर भी दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, भारत वहां पर मीडिएटर बन सकता है, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर में। और अगर भारत वहां पर मीडिएटर बनेगा तो ऐसी कंडीशन में ग्लोबल लेवल पे इंडिया की वाहवाही ज्यादा होगी एज कंपेयर टू चाइना। इसके पहले चाइना ने थोड़ा बहुत प्रयास किया था यूक्रेन वॉर के अंदर इंटरफेयर करने का, जिसके कारण से चाइना को थोड़ी वाहवाही मिली और उसके बाद में चाइना के जितने भी काम है वो सब विफल रहे
और अगर भारत को यहाँ पर सक्सेस प्राप्त हो जाती है तो ऑब्वियसली इसी कंडीशन के अंदर चाइना को दिक्कत होने लगेगी। वहीं चाइना को यह भी दिक्कत थी कि रशिया जो है वो अभी चाइना का एकमात्र ग्लोबल लेवल पे इकोनॉमिक पावर फ्रेंड है। इसके अलावा चाइना का कोई भी बड़ा देश फ्रेंड नहीं देखने को मिल रहा है इस समय पर। इवन जितनी भी कंट्रियां हैं, मोस्टली वेस्टर्न कंट्रियां, जापान वगैरह, वो सब अब चाइना के एडवर्सरीज हो चुके हैं, अब चाइना के दुश्मन बन चुके हैं। ऐसी कंडीशन में चाइना के लिए रशिया की फ्रेंडशिप बहुत इंपॉर्टेंट है वेस्ट को काउंटर करने के लिए। हालांकि इन दोनों देशों के बीच में कोई ऐसी बहुत दोस्ती नहीं है कि बिल्कुल एकदम ये गले के अंदर हाथ डाल के घूमेंगे या फिर दोनों एक दूसरे की ग्रोथ चाहेंगे, बिल्कुल नहीं। दोनों नहीं चाहते कि एक दूसरे की ग्रोथ हो, बस दोनों एक दूसरे के साथ में इसलिए पार्टनर है क्योंकि दोनों के खिलाफ सेम इनेमी है, वेस्टर्न कंट्रियां। ऐसी कंडीशन में चाइना जो है उसको थ्रेट ये लगता है कि अगर इंडिया के रिलेशन रशिया से अच्छे होंगे तो ऑब्वियसली इससे चाइना रशिया के रिलेशन के ऊपर असर पड़ सकता है, क्योंकि चाइना को ऐसा लगता है कि अगर चाइना रशिया के रिलेशन अच्छे होंगे तो जब इंडिया चाइना का कॉन्फ्लिक्ट होगा तो रशिया जो है वो इंडिया की साइड नहीं बोलेगा। इस तरीके की चीजें हम लोग को देखने को मिलती है, जिसके कारण से जब भारत के प्रधानमंत्री रशिया पहुंचे तो इन्होंने ढेर सारे स्पेकुलेशन लगाए। आप यहां पर चाइनीज मीडिया के स्क्रीनशॉट डायरेक्ट देख सकते हो। इन्होंने ये कहने का प्रयास किया कि देखो भारत के प्रधानमंत्री की जो है वो पहली मीटिंग हुई है यूक्रेन युद्ध के बाद, जो भारत के प्रधानमंत्री का यू टर्न दर्शाता है, ऐसा इनका कहना था। इवन इन्होंने ये भी कहा कि व्लादिमीर पुतिन जब प्रेसिडेंट के रूप में रीइलेक्ट हुए उसके बाद उन्होंने चाइना, नॉर्थ कोरिया, वियतनाम और टोटल 5 देशों के अंदर विजिट किया, जिनमें से एक भी इंडिया नहीं था। जबकि इंडिया क्लेम करता है कि वो रशिया का ऑल टाइम फ्रेंड है। तो रशिया के प्रेसिडेंट जो है अब इंडिया से दूर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और चाइना के क्लोज आते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले चाइनीज मीडिया ने इस तरीके के क्लेम किए। फिर उसके बाद जब भारत के प्रधानमंत्री ने रशिया के अंदर विजिट की तो उसके बाद में आप यहां पर क्लियरली देख सकते हो, पुतिन का इशारा समझने के बाद मोदी ने अब और इंतजार न करने का फैसला किया और अपने रूस दौरे को आधिकारिक घोषणा कर दी और एक बड़ा तोहफा भेजने की पहल की। एक्चुअल में चाइनीज मीडिया का हिंदी ट्रांसलेशन है, इसका आंसर थोड़ी सी हिंदी गड़बड़ है, बट ओवरऑल रूप से इन्होंने यही कहना चाहा कि देखो चाइना के अंदर तो व्लादिमीर पुतिन आए पर इंडिया नहीं गए, इंडिया को उस चीज का डर सता रहा है जिसके कारण से इंडिया जो है वो रशिया के अंदर विजिट कर रहा है। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। देखो इंडिया और रशिया के रिलेशन ऑलरेडी अच्छे हैं और हम लोग आपस में कोऑपरेट भी कर रहे हैं कई सारे फ्रंट पे, चाहे वो ब्रिक्स समिट हो, चाहे वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो। इवन भारत के प्रधानमंत्री और जब रशिया के लीडर मिलते हैं तो आप देख सकते हो किस तरीके का ट्रीटमेंट दोनों देश एक दूसरे को देते हैं। रशिया के प्रेसिडेंट का वियतनाम, नॉर्थ कोरिया और चाइना का दौरा इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि देखो रशिया और इंडिया के रिलेशन ऑलरेडी अच्छे हैं, रशिया को उन रिलेशन को और इंप्रूव करने की आवश्यकता है नहीं। बट अभी क्या हो रहा है कि रशिया को साइडलाइन किया जा रहा है वेस्टर्न कंट्रियों के द्वारा, जिसके कारण से रशिया को नए फ्रेंड बनाने की आवश्यकता है, जिसके कारण से रशिया अब नई स्ट्रेटेजी अपना रहा है। जिस तरीके से भारत अपनी लुकिस्ट स्ट्रेटेजी अपनाता था ठीक उसी तरीके से ईस्टर्न कंट्रियों की तरफ अब रशिया फोकस कर रहा है। इंडिया और रशिया के लिए ऑयल, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर, इन सारी चीजों के ऊपर हम लोग लगातार कोऑपरेट कर रहे हैं और आपस में रिलेशन को लगातार इंप्रूव कर ही रहे हैं। बट अब रशिया को उन देशों को भी टारगेट करना था जो देश एंटी वेस्ट हैं, जिसके कारण से रशिया जो है वो चाइना, नॉर्थ कोरिया, वियतनाम गया था। अब यहां पर दूसरी तरफ रशिया के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इन्होंने वेस्टर्न कंट्रियों के ऊपर भी एलिगेशन लगाना शुरू करे कि देखो हम जाते हैं चाइना तो वेस्टर्न कंट्री तो हमारी बैंड बजा देती है, हमको कहती है कि देखो हम रशिया के साथ में अच्छे रिलेशन रख रहे हैं। चाइना इस तरीके की बातें कर रहा था। जबकि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जब वेस्ट में जाते हैं तो वेस्टर्न कंट्रियां कुछ भी नहीं कहती। मतलब ओवरऑल रूप से इन्होंने वेस्ट को उकसाने का भी प्रयास किया बट वेस्ट इतना उकसा नहीं। वहीं ये जो मैंने स्क्रीनशॉट लगाए हैं ये सब चाइनीज मीडिया के इंग्लिश या हिंदी ट्रांसलेशन है, बट जो चाइना की मीडिया के ऑफिशियल इंग्लिश न्यूज़पेपर हैं वहां पर इन्होंने इंडिया की विजिट को एंटी चाइना नहीं दर्शाया, बल्कि इन्होंने दर्शाया कि इंडिया की विजिट से चाइना को कोई फर्क नहीं पड़ता रशिया के अंदर। इवन इंडिया रशिया के रिलेशन अच्छे होना ओवरऑल रूप से चाइना के लिए अच्छा है। इंडिया, चाइना और रशिया आपस में एक अलायंस है।
इंग्लिश जगहों पर इन्होंने ये लिखा, और वहीं चाइनीज जो न्यूज़पेपर थे इन्होंने बताया कि भारत जो है वो चाइना का एडवर्सरी है। ऐसा यहां पर चाइना ने करने का क्यों प्रयास किया, इसे समझने का प्रयास करना। देखो चाइना ओवरऑल रूप से क्या कर रहा है, जो चाइनीज न्यूज़पेपर पढ़ेगा वो लोग कौन है, मेनली चाइनीज लोग। तो वहां पर इंडिया को एज अ एडवर्सरी दिखाया गया, इंडिया के एक्शन एंटी चाइना दिखाए गए, ताकि चाइना के अंदर नेशनलिज्म जागे, ताकि चाइना के अंदर जो सिक्योरिटी के इश्यूज हैं वो लोगों के मन में क्रिएट हों, और जो दूसरे इश्यूज हैं वहां से लोगों का ध्यान हटे। इसलिए यहां पर इंटरनली चाइना ने इंडिया की विजिट को एंटी चाइना दर्शाया। बट जब वेस्टर्न कंट्रियों की बात आई, जब इंग्लिश न्यूज़पेपर की बात आई जिसे दूसरे सारी कंट्रियां पढ़ेगी, यानी कि एक्सटर्नल पर्पस के लिए, वहां पर इन्होंने कहा कि देखो इंडिया रशिया चाइना तो आपस में फ्रेंड है। इसके पीछे चाइना का एकमात्र रीजन यह है कि चाइना ये दर्शाना चाहता है कि इंडिया जो है वो रशिया के ब्लॉक में है, और इंडिया का स्टैंड जो है वो एंटी वेस्ट है। इवन आप इस तरीके के आर्टिकल तब भी देख सकते हो जब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की या ब्रिक्स की समिट होती है, उस समय पर भी चाइना इस तरीके के आर्टिकल सर्कुलेट करने लगता है जहां पर वो इंडिया को एंटी वेस्ट दर्शाने का प्रयास करता है, ताकि भारत के रिलेशन वेस्टर्न कंट्रियों से कमजोर हो, और भारत जो इंडिया और रशिया के बीच में, वेस्टर्न कंट्री और रशिया के बीच में एक टाइट रोप पे चल रहा है, जो दोनों से ही अच्छे संबंध बना रहा है और बनाने में सक्षम भी हो रहा है, उस चीज में भारत अनसक्सेसफुल हो जाए, ताकि वेस्टर्न कंट्रियों से भारत के रिलेशन खराब हो, और रशिया से चाइना खुद खराब करने का प्रयास कर ही रहा है, क्योंकि चाइना जो है वो अपने रिलेशन को रशिया से इंप्रूव कर रहा है। इस तरीके की स्ट्रेटेजी चाइना अपनाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं कुछ चाइनीज मीडिया ने भारत की तारीफ भी कहा भारत को कि भाई स्ट्रेटेजिकली भारत बहुत बेहतर है वगैरह वगैरह, पर वो जितने भी मीडिया प्लेटफॉर्म थे वो मीडिया प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देखने को मिल रहे थे, जिसके ऊपर इमीडिएटली चाइना की सरकार द्वारा लगातार एक्शन ले लिए गए, जिसके कारण से वो जो आर्टिकल्स हैं वो आर्टिकल्स अभी मेरे पास में उपलब्ध नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जो वेस्टर्न मीडिया है उन्होंने भारत को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज तो नहीं किया, हाँ बस इतना किया कि भाई देखो नाटो की मीटिंग हो रही है, वहीं दूसरी तरफ रशिया और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मिल रहे हैं। हालांकि यही चीज़ थोड़ी सी बैलेंस होती हुई दिखाई दी जब भारत के प्रधानमंत्री जो है वो ऑस्ट्रिया भी चले गए उसके साथ में, जिसके कारण से यहाँ पर वेस्टर्न मीडिया ने बहुत ज़्यादा बातें तो नहीं की है, पर चाइनीज मीडिया ने बिल्कुल से प्रयास किया है कि भारत के रिलेशन वेस्टर्न कंट्रियों के साथ में खराब हो इस रशिया विजिट के साथ में। ये सारी चीजें हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे सर्टेन कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है दिल्ली के करोलबाग मुफ्ती के अंदर, प्रयागराज सिविल लाइंस के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आप चाहते हो तो हमारे सेंटर के ऊपर विजिट कर सकते हो। अगर हमारा सेंटर देखना है तो इस वीडियो का एंड तक देखना।